नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग के समक्ष आ गया हूं एक अपडेट, एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी लेकर। ऐसी जानकारी जो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसएससी सीएचएसएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी कंडक्ट करता है, और ये एक ऐसी वैकेंसी है जो 12th पास वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी जॉब है। मैं आपको बताऊं, टोटली या पूरी तरीके से ये डेस्क जॉब है। पूरी तरीके से एक ऐसी जॉब है बेटा, डेस्क जॉब है। मतलब आपको बढ़िया ऑफिस में जाना है, कुर्सी मिलेगी, बढ़िया से बैठना है। वो जो 9 से 6 की नौकरी का हम लोग सपना देखते हैं, सरकारी नौकरी का जो 9 से 6 का सपना देखते हैं, वो सपना जो है आपका इससे पूरा हो सकता है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, जिससे आप में से जो भी छोटे भाई बहन, नहीं आपके कोई छोटे भाई बहन ऐसे होंगे जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, उन्हें ज़रूर बताइएगा और वो इसमें फॉर्म को भर करके तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखो, अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट डेट की जब मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट ये रही कि आपका 23 जून को फॉर्म आ जाएगा। यानी जो नोटिफिकेशन आउट होने वाला है वो अगले मंडे को देखने को मिलने वाला है। नोटिफिकेशन जो देखने को मिलने वाला है वो अगले मंडे को देखने को मिलने वाला है नोटिफिकेशन आप लोगों का। ठीक है ना, यस। अगर हम लोग नोटिफिकेशन की बात करें तो अगले संडे को देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, 18 जुलाई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है कि 18 जुलाई को आपका फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं टीयर 1 के एग्जामिनेशन की, तो टीयर 1 का आपका जो एग्जाम है वो 8 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में कंडक्ट होगा। 8 से 18 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो क्रूशियल डेट 23 तारीख, 18 लास्ट डेट, और एग्जाम 8 सितंबर से स्टार्ट। ये 3 डेट अगर आपके दिमाग में हैं और आप 12th पास हो तो मुझे लगता है इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं बताना है मेरे को। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं, आप लोगों की जो एज कंसीडर की जाएगी, आपकी जो एज मांगी जाएगी वो 1/8/2025 तक कंसीडर की जा रही है, और आपकी जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर 18 से 27 साल के बीच में आपकी एज है तो आप सभी लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? ऐसा सवाल। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1998 के बाद, 2 अगस्त 1998 के बाद और 1 अगस्त 2007 से पहले हुआ है, यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट्स के बीच में आती है, डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट के बीच में आती है, तो आप सभी लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अब अपने दिमाग से वो डाउट, वो शक निकाल देना कि सर इसको कैसे करेंगे। आई बात समझ? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो 1/8/2025 तक आप लोग का 12th पास होना जरूरी है। अगर आपके 12वीं का रिजल्ट अभी नहीं आया है किसी रीजन की वजह से, तो अगर वो 1 अगस्त 2025 से पहले आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हो, बशर्ते आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो 12वीं अगर आपने पास कर रखा है तो आप सब लोग एलिजिबल हो। ठीक है, अच्छा एक बात का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, एक पोस्ट है फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ ग्रेड ए इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यानी जब हम पर्टिकुलर इस मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर आपका 12वीं पास तो मांगा जाएगा, लेकिन साइंस स्ट्रीम वाले बस। यानी यहां 12वीं पास मैंने बोला तो चाहे आपने आर्ट्स में पढ़ाई की हो, चाहे आपने साइंस साइड में किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन बस पर्टिकुलर एक मिनिस्ट्री के लिए बात करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की बात करें या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें। हाँ, ये फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसको जब हम बात करते हैं या जब हम इस मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर मैथ्स वाली साइंस साइड वाले में आपके पास मैथ्स रहा हो 12th में, बस बाकी सब में आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, आर्ट साइड के सब्जेक्ट से पढ़ा हो, साइंस साइड के सब्जेक्ट पढ़ा हो, कॉमर्स से पढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th पास हो आप सब लोग एलिजिबल हो। फिर हम बात करते हैं बेटा सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 टीयर्स में पूरा होता है। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसको केवल पास करना होता है, और टीयर 2 जब हम बात करते हैं तो इसी से फाइनल मेरिट बनती है। टीयर 1 आप लोग का 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, हाँ उसका मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का होता है, 60 मिनट का समय मिलता है। और जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4, कितना नेगेटिव मार्किंग है बेटा, नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी आधे नंबर की, यानी आधे नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद जब हम टीयर 2 के एग्जाम की बात करते हैं, इसके कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ये क्वालिफाइंग है और इसमें आप लोग का जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट 2025 वो होना चाहिए 155 प्लस मार्क्स। 155 से ज्यादा नंबर अगर आप लाएंगे 200 में से तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे, फिर जब हम टीयर 2 में पहुंचते हैं बेटा तो आपका एक पेपर होगा 2 घंटे 15 मिनट का। अब उस 2 घंटे 15 मिनट में कैसे होगा, सेक्शन ए आएगा जो कि 1 घंटे का होगा, फिर सेक्शन 2 आएगा जो कि अगेन 1 घंटे का होगा, और फिर सेक्शन 3 आएगा जो कि 15 मिनट का होगा। तो इस तरीके से 2 घंटे 15 मिनट पूरे होते हैं। सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसलिए 180 नंबर का ये सेक्शन हुआ। जब 1 घंटे पूरे होंगे अगले घंटा शुरू होगा तो उसमें आपका इंग्लिश और जीएस, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन और जीएस में 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो यहां भी 60 तो 180 नंबर। तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट वो बनेगी इन दोनों को जोड़ करके 360 नंबर में से। जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी वो कितने से बनेगी बेटा, 360 नंबर में से। तो यानी इन दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, यानी आपका लक्ष्य 360 में से ये होगी आपकी फाइनल मेरिट। जो ये कंप्यूटर दिख रहा है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहां भी है, 45 नंबर का होगा, कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बताऊं तो नेगेटिव मार्किंग मेंस में, नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग जो है मेंस में वो 1 नंबर की होती है। नेगेटिव मार्किंग मेंस में 1 नंबर की होती है। समझ में आ गई बात? ओके। उसके बाद फिर आपका ये 25 मिनट का एक टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें आप लोग के 15-15 मिनट 15-15-10 ये आपका है टोटल। तो इसमें टाइपिंग होगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपको टाइप करना होगा। इंग्लिश में जिसको टाइपिंग करनी है उसकी स्पीड अगर 35 वर्ड पर मिनट से ज्यादा है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिसको हिंदी में टाइपिंग करनी है अगर उसकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट से ज्यादा है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो सब कुछ अच्छे से कर लेगा वहां पर। समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला मुद्दा आता है सर सैलरी, पैसा। तो मैंने आपके लिए यहां पर सैलरी रखी है, ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी और इन हैंड कितना आएगी सिटी के हिसाब से। एक्स सिटी को मान लो मेट्रो सिटीज, टीयर 1 सिटीज, फिर वाई को टीयर 2 और जेड को टीयर 3 सिटीज। तो ये मैंने आप लोग के सामने सैलरी रखी है। डीईओ की सैलरी 31,000, 27,000 और 25,000 से ऊपर बनेगी। एलडीसी की सैलरी 22,400 से ऊपर। कोर्ट क्लर्क और पीएसए की जब हम बात करते हैं तो उसकी सैलरी है। हाँ, अच्छा मैं आपको ये बताऊं, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी है। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक क्या लागू हो चुका होगा, 8th पे कमीशन, तो सैलरी आपकी और बढ़ जाएगी। आई बात समझ में यहां तक? देखो बेटा, अगर आप लोग सिलेबस की बात करते हो तो ये है इंग्लिश का सिलेबस जिसमें वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉट द, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग,
idioms, one word, improvement of sentence, active passive, conversation into direct indirect narration, shuffling, हाँ, और क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद मैथ्स की सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ें मैथ्स में पूछी जाएंगी। फिर जब हम बात करते हैं जीएस में, स्टैटिक, जनरल नॉलेज हो गया, साइंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियोज, पीपल इन द न्यूज़, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें। रीजनिंग की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सीरीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूं बेटा, अगर आप लोग मेरे साथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, फ्री यूट्यूब पर CHSL के लिए, तो रोज दोपहर 1 बजे, रोज दोपहर 1 बजे, कहाँ पर? CGL अड्डा 24/7 पे मेरी क्लास चलती है। CGL अड्डा 24/7 पे मेरी क्लास चलती है, रीजनिंग की फ्री यूट्यूब क्लास, ठीक है, आप वहां पर जुड़ सकते हो। लेकिन बेटा चूंकि आप लोगों को ये पता है कि आपका एग्जाम डेट आपके सामने, आपकी सारी चीजें आपके सामने है, तो आपके लिए एक ऐसा बैच बेटा जो कल से स्टार्ट हो रहा है, वो मैं बता रहा हूं आपको, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सिलेबस पूरा करना होगा। सबसे पहले टॉपिक वाइज चैप्टर्स लगाने होंगे, मतलब टॉपिक वाइज चैप्टर के क्वेश्चंस लगाने होंगे, PYQs लगाने होंगे, उसके बाद डेली क्विजेस लगाने होंगे, ऑनलाइन मॉक लगाना होगा, तब जाके आपका कंप्लीट सिलेबस की साइकिल पूरी होती है। सिलेबस की एक साइकिल इन सारी चीज़ों से रिलेट करती है। आ रही बात समझ में? तो देखो आपको करना क्या है बेटा, आप लोगों के लिए यह बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट है बेटा, कल से लाइव क्लास स्टार्ट है। तो एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि यहाँ समय रहते आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, समय रहते आपके सारे सब्जेक्ट्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे, समय रहते आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने में लग जाओगे, समझ गए? तो इस बैच के अंदर आप लोग को सभी सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, कल से लाइव क्लास स्टार्ट है, जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ई बुक सब कुछ मिलेगा, और वो भी अगले 2 सालों के लिए। यानी इस पर आ गई है डबल वैलिडिटी, और बस आपको जुड़ने के लिए Y461 यही कूपन कोड इस्तेमाल करना है। तो यह बैच आप लोग को मात्र 1180 रुपए में मिल जाएगा, और वो भी अगले 2 साल के लिए। 2 साल का मतलब समझ रहे हो, 2025 और प्लस 2026 CHSL भी यहीं से, यानी 2025 में आप सिलेक्शन लो, 2026 में अपने किसी भाई बहन को दे दो। सारे सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से। एक अच्छी बात, अगर आप इस Y461 इस कूपन कोड से जुड़ोगे तो मेरी तरफ से 1000 प्लस CHSL 2024 के क्वेश्चंस की PDF फ्री PDF, समझ रहे हैं आप लोग? मिल जाएगी आप लोग को। 12th में बायो थी तो किसमें फॉर्म डालूं बेटा? 12th में बायो थी, कोई बात नहीं, आप सब पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, खाली एक जगह छोड़ के। तो आप बस जब फॉर्म आएगा मैं फॉर्म भरना बताऊंगा कि CHSL के फॉर्म को कैसे भरना है, तो आप लोग वहां से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो कैसे करना है वो समझो, कैसे इस बैच से जुड़ेंगे सर। अभी आप लोग को अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। हाँ, या आपके पास अड्डा की ऐप है ना, तो वहां पे चले जाओ बेटा। वेबसाइट पे जैसे अड्डा 24/7 की पहुंचेंगे, यहां चले गए, देखो ये ऑल कोर्सेस, ये SSC और ये रहा SSC CHSL, दिख रहा है ना? ये है बेटा बैच, ये बैच है टारगेट बैच। यहां जाओ जिसमें देखो लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक अगले 2 सालों के लिए। करना क्या है, 1319 ना, यहां मोर ऑफर पे चले जाइएगा, ठीक है? यहां पर जाकर के डिस्काउंट कोड लगाइएगा
y 461 और इसे लगाकर क्या कर दीजिएगा अप्लाई। जैसे आप अप्लाई करोगे 1199 हो जाएगा। ऐप से खरीदना तो उसमें कॉइन्स मिलते हैं, y 461 प्लस ऐप कॉइन्स तो ये आप लोग को 1180 रुपए का मिल जाएगा। समझ गए? अब इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया, मेरे इसी कोड से जुड़ोगे तो आप मेरी गाइडेंस में आ जाओगे। मेरी गाइडेंस में आने का मतलब है आपका कोई डाउट उसका समाधान मेरे से मिलेगा आपको। समझ गए? नहीं बेटा सोफिया इसमें नहीं है, मेरा नेक्स्ट में होगा बेटा। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो आप सभी लोगों को मैं एक बात और बता दूं, यहां पर इसका स्टडी प्लान कहां से मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो स्टडी प्लान पे चले जाना। स्टडी प्लान पे जैसे जाओगे ये देखो स्टडी प्लान, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, हिस्ट्री। जैसे इंग्लिश की बात करो, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश की क्लास कल से आप लोग की शुरू होगी कितने बजे? शानू सर लेंगे दोपहर 12 बजे से आपकी क्लास इंग्लिश की होगी। दोपहर 12 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। यस, इस बैच में सभी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी बेटा। इस बैच के अंदर सभी क्लासेस, हाँ, तो ये स्टडी प्लान आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सारे लोग। ठीक है, इस बैच में कल से लाइव क्लास स्टार्ट है, पहली चीज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से क्लास स्टार्ट होगी सभी सब्जेक्ट्स की, सभी सब्जेक्ट्स की। बस आपको क्या करना है, y 461 यही डिस्काउंट कोड लगाना है। देखो यहां भी दिख रहा है ना, ये देखो कूपन कोड यूज करके आज ही जाकर के जुड़ जाओ, अभी ज्वाइन करो, जिससे आप लोग की अभी ज्वाइन करो, जिससे आपकी क्लासेस ना छूटे। ओके बेटा, तो होप सो आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी। चलिए डन है, तो बेटा नेक्स्ट वाले में कर लेंगे फिर बेटा। या बेटा एक काम कर सकती हो सोफिया, आप एसएससी सीएचएसएल का महापैक ले लो, जिसको बेटा जैसे इसमें मेरी क्लास नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो सीएचएसएल का महापैक है बेटा, ये ले लो। ये अगले 18 महीने के लिए मिल जाएगा आपको। मोर ऑफर पे जाना, इतना नहीं पे करना होगा। यहां पर आप लगाइएगा y 461 और इसमें अप्लाई कर देना। तो जो अगले बैच में मेरी क्लास होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा ये 1750 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। ठीक है, और लेकिन ये अगले 18 महीने के लिए रहेगा आपका। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट हो सीएचएसएल की वैकेंसी से रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।